हेलो फ्रेंड्स, देखिए जैसा कि हम लोग 9th क्लास पढ़ा रहे थे आपको, और पॉलिनोमियल हम लोगों ने चालू किया था आपका। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था पॉलिनोमियल में, अर्थात बहुपद में आपका हम लोगों ने उसमें मेथड पढ़ा, कॉन्सेप्ट पढ़ा आपका। बहुपद में हम लोगों ने एक्सरसाइज भी पढ़ी। ठीक है, तो देखिए एक्सरसाइज हम लोगों ने आपका एक्सरसाइज है, हम लोगों ने दो लगभग लेक्चर हम लोग लिए थे। तो 2 लेक्चर में हम लोगों ने पूरा आपका समाप्त कर दिया था। तो देखिए आपका जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो आपकी आज से चालू होगी। तो आप लोग बढ़िया से पढ़िएगा और बढ़िया से समझिएगा। तो हम लोग सीधे आपके एक्सरसाइज पे आते हैं। तो आपका पॉलिनोमियल अर्थात आपका जो एक्सरसाइज थी पॉलिनोमियल, ठीक है, अर्थात बहुपद। देखिए इसमें मैं थोड़ा सा इसके पहले आपको बता दूं कि इस एक्सरसाइज में है क्या। एक्सरसाइज में जो है आपका शून्यक बहुपद, अर्थात बहुपद का शून्यक। कोई वैल्यू दी होती है और कोई इक्वेशन दी होती है, कोई समीकरण होता है और कोई मान दिया होता है। फला जैसे मान लीजिए आपका एक समीकरण है a² + bx + c, ये समीकरण आपका दिया गया है। और मान लिया आपको कह दिया गया p = 1, x = 1 मान लीजिए कह दिया गया। ये वैल्यू आपको पुटअप करके दिखानी होती है कि इसका आंसर फाइनल क्या आएगा। या हो सकता है आपको यहाँ पे सिंबल चेंज कर दे, यहाँ पे डाटा चेंज कर दे। तो इस प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे आपको शून्य का अवयव के बारे में और एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज दी है, जैसा मैंने पहले आपको इसके पहले जो एक्सरसाइज हम लोगों ने पढ़ाई थी आपको 2.1 एक्सरसाइज था पॉलिनोमियल का ही, बहुत ही आसान तरीके से हम लोगों ने पढ़ाया था। ठीक है, और देखिए इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग इसके पहले का वीडियो अर्थात 2.1 एक्सरसाइज जो आपकी है उसको जरूर देखिएगा। क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब हम लोग आगे कोई चीज़ पढ़ते हैं तो उसके पहले की चीज़ें जरूर पढ़ी होनी चाहिए। क्योंकि देखिए जब हम लोग पीछे की चीज़ पढ़े होती हैं तो आगे की चीज़ जो हम लोग पढ़ते हैं जब, तो बढ़िया से समझ में आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई डिफेक्शन, कोई फॉल्ट, कोई डाउट नहीं हमें नजर आता। ठीक है, लेकिन जब हम सीधे 3.1 मान लीजिए आपका 2 एक्सरसाइज चालू हुई थी, 2 टॉपिक आपका दूसरा टॉपिक चालू हुआ था आपका। ठीक है, आप लोगों ने मैंने पढ़ाई आपको 2.1 एक्सरसाइज मैंने पढ़ा दिया आपको। अब आप पढ़ रहे हैं दूसरा 2.2। तो देखिए आपको पहले 2.1 पढ़ लेना चाहिए और इसके कॉन्सेप्ट और मेथड्स पढ़ लेने चाहिए। क्योंकि हमारे वीडियोस जो है मेथड्स के और कॉन्सेप्ट के और 2.1 एक्सरसाइज के 2-3 वीडियो पहले से पढ़े हुए हैं, तो उस वीडियो को जरूर आप लोग देखिएगा। ठीक है, इसके बाद 2.2 एक्सरसाइज तो आप देख ही रहे हैं। तो इस प्रकार से हम लोग पहले वाली एक्सरसाइज देख लीजिए, जिससे आपको ये एक्सरसाइज बढ़िया से समझ में आएगी। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपका, नॉर्मली तरीके से धीरे धीरे सिंपल तरीके से हम लोग पढ़ेंगे बढ़िया से, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी डाउट के, बिना किसी दुविधा के। ठीक है, आप लोग को जो पढ़ाया जाए वही सिर्फ पढ़ना है, बाकी 75 प्रकार की बुक नहीं पढ़ना। आप लोग जो एक बुक आपकी एनसीईआरटी चल रही है, आप लोग एनसीईआरटी ही पढ़ना है। ठीक है, जो आपका क्वेश्चन आएगा एग्जाम में बहुत ही आसान होते हैं क्वेश्चन जो हम लोग पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, या जो आप लोग वीडियो में देख रहे हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आपके। हो सकता है आपका जैसे मान लीजिए कोई इक्वेशन दी गई है, हो सकता है डाटा चेंज हो जाए, लेकिन आपका जो मेथड होगा, कॉन्सेप्ट होगा, वो यही लगेगा जो पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपका दिया गया है 2.2 की एक्सरसाइज है आपकी। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार हम इसके मान ज्ञात कर लेते हैं और वैल्यूज दी गई हैं। पहला आपका दिया गया है x = 0, दूसरा दिया गया है आपका x = -1 और थर्ड दिया गया है आपका x = 2। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला बहुपद आपका दिया गया है 5x - 4x² + 3। ठीक है, आप देखिए आपका जो क्वेश्चन में पहला और दूसरा और तीसरा जो पॉइंट्स दिए गए हैं उसको हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुटअप करके इसका आंसर निकाल लेते हैं। तो पहला में आपका क्या दिया गया है, x = 0 पर बहुपद का मान क्या होगा, अर्थात x = 0 रखने पर इस बहुपद की वैल्यू या आंसर या मान क्या होगा, सीधे सीधे यही निकालना है। तो अर्थात x = 0 पर तो 0 रख देंगे, 5 × x, 0 x की जगह में -4 0 का स्क्वायर + 3। तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 5 × 0 था 0, -4 × 0 + 3, 0 - 0 ये भी हो गया +3, अर्थात आपका जो आंसर आ गया वो हो गया आपका 3। ठीक है, बहुत ही सिंपल था ना। देखिए हमें क्या करना था, कोई बहुपद दिया था हमको और उसमें दिया गया था कि आप x बराबर जो आपकी 0 वैल्यू है उतना यहाँ पे रखने पर, अर्थात x = 0 पुटअप करने पर इसका मान क्या होगा, बस
सीधा सीधा यही निकालना था। हम लोगों ने वैल्यू पुटअप की 0, 5 इंटू 0, 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3 किया, यहाँ पे 0 आपका आ गया, यहाँ पे 4 इंटू 0 अर्थात 0 आ गया आपका, बचा केवल आपका 3 अर्थात वही आपका इट विल बी फाइनल आंसर, इट विल बी राइट आंसर। ठीक है, आपका 3 जो है राइट आंसर हो गया। अब देखिए सेकेंड नंबर आपका क्या दिया गया है, सेकेंड नंबर आपका दिया गया है x इक्वल टू -1 पर अर्थात -1 रखने पर। ठीक है, अब देखिए -1 इस बहुपद में हम लोग -1 रख देते हैं x की जगह पे। ठीक है, तो 5 इंटू -1 -4 -1 का स्क्वायर प्लस 3। अब देखिए इसको बढ़िया धीरे धीरे सॉल्व कर लेते हैं। 5 माइनस यहाँ पे प्लस का 5 है, यहाँ पे -1 है, जब इनका दोनों का मल्टीप्लाई होगा अर्थात गुणा होगा, दोनों का प्रोडक्ट होगा यहाँ पे, तो ये आपका प्लस और माइनस इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे प्लस इंटू में देखिए माइनस इक्वल टू आपका माइनस होता है, तो यहाँ पे आपका -5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए माइनस ऑलरेडी दिया गया है, अंदर आपका 4 है और ये यहाँ आपका -1 का स्क्वायर अर्थात +1, तो यहाँ पे +1 आ गया, प्लस का 3 हो गया आपका। अब देखिए -5 -4 हो जाएगा, अंदर क्योंकि प्लस में है बाहर आएगा 1, 4 इंटू 1 अर्थात 4 ही आएगा, +3 हो जाएगा आपका। अब देखिए -5 -4 इक्वल टू -9, अब प्लस का आपका 3 दिया गया है। अब देखिए -9 से जब प्लस का 3 हम लोग प्लस का 3 -9 से माइनस करेंगे तो आपका आएगा -6, तो यही आपका -6 आंसर हो जाएगा। अब देखिए इस प्रकार से बढ़िया समझ में आया ना आपको, -6 आंसर आएगा इसका। अब देखिए नेक्स्ट क्या दिया गया है आपका, x इक्वल टू 2 रखने पर क्या है इसकी वैल्यू आएगी, x इक्वल टू 2 रखने पर। ठीक है, अब देखिए x इक्वल टू जब हम 2 रखेंगे तो 5 इंटू 2 माइनस का 4, 2 का स्क्वायर प्लस का 3, ये चीज़ आ गया आपका। तो 5 इंटू 2 10 माइनस 2 दूना 4 आएगा आपका, प्लस का 3, जब इसका स्क्वायर खोलेंगे 2 गुणे 2 अर्थात 4। अब देखिए 10 माइनस 4 चौक 16 प्लस का 3। अब देखिए प्लस प्लस वाला जोड़ दीजिए, माइनस वाला रखा रहने दीजिए, तो 10 और 3 13 हो जाएगा, -16 आपका रखा हुआ है यहाँ पे अर्थात -16 रखा हुआ है। अब देखिए आपका जब -16 से प्लस का 13 घटाएंगे तो माइनस का 3 आपका आंसर आ जाएगा। इट विल बी फाइनल आंसर, इट विल बी राइट आंसर। ठीक है, इस प्रकार से आपका इट विल बी -3 आंसर। तो आपके पहला क्वेश्चन के तीनों टॉपिक समाप्त हो चुके, अर्थात पहला क्वेश्चन के जो 3 क्वेश्चन थे वो आपकी पूरी तरह से एकदम सिंपल तरीके से, एकदम साधारणतया तरीके से समाप्त हो चुके हैं। ठीक है, अब देखिए वीडियो को देखिए, जब आप लोग देखा कीजिए तो बढ़िया से एकदम सिंपली तरीके से वीडियो देखिए, और जहाँ पे समझ में आए वहाँ पे थोड़ा सा बैक कर दीजिए, फिर भी नहीं समझ में आ रहा फिर बैक कर दीजिए, अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो फिर वीडियो को स्टार्ट से देखिए, जब स्टार्ट से फिर लास्ट तक देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, अब बाकी आप लोग लाइक तो जरूर कर दिया कीजिए। देखिए लाइक कमेंट जब आप लोग करते हैं ना, वो चाहे आप कमेंट करें क्वेश्चन ना आने का या ये कहें कि आ गया, देखिए हम लोग को थोड़ा सा उत्साह बढ़ जाता है उस चीज़ से कि हाँ बच्चा कम से कम स्टूडेंट हम लोग पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहा है। ठीक है, आप लोग लाइक और कमेंट जरूर किया कीजिए। ठीक है, और हाँ अगर मन करे तो शेयर कर दिया कीजिए अपने फ्रेंड के पास, बाकी चैनल को सब्सक्राइब तो करिए ही। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग को क्या होता है, थोड़ा सा उत्साह बढ़ जाता है कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हैं, तो अच्छा लगता है कि हाँ चलिए हमारा पढ़ाया हुआ स्वार्थ में जा रहा है। अब देखिए जो सेकंड नंबर है आपका क्वेश्चन है, सेकंड नंबर के क्वेश्चन पे आपका क्या दिया गया है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। तो सेम आपका वही क्वेश्चन है, केवल आपका बहुपद अलग दिया गया है और वैल्यूज अलग अलग रख के आपका मान निकाल लेना है और कुछ नहीं करना। तो पहला आपका है Py इज इक्वल टू y² माइनस y प्लस का 1। अब देखिए अब वैल्यू क्या क्या रखनी है, P0, P1 और P2, ये वैल्यू क्रमशः ये वैल्यू रख के क्रमशः अर्थात एक एक करके ये वैल्यू रख के यहाँ पे आपको मान निकाल लेना है और कुछ नहीं करना। सपोज करिए हम पहले y की जगह हम 0 रखते हैं, P0 इक्वल टू वाई की स्क्वायर 0 तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा और +1 अर्थात आपका ये 0 रखने पर आपका आंसर 1 आ गया। ठीक है, आपका 0 रखने पर आपका आंसर 1 आ गया। अब देखिए जब हम P1 रखते हैं, ये वाला पद यहाँ पे रखते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1
माइनस का 1 प्लस का 1, ये आपका कैंसिल हो जाएगा और अब ये भी आपका एक ही आंसर आएगा। इस प्रकार से ये भी आपका एक ही आंसर हो गया। देखिए ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपके। अब बहुत ही नॉर्मल तरीके से इसको देखिए समझा रहा हूँ मैं, बढ़िया समझिए इसको, कैसे नहीं आएगा आपको। ठीक है, अब देखिए P2 रखते हैं यहाँ पे। अब 2 का स्क्वायर अर्थात 4 हो जाएगा, -2 प्लस का 1। अब देखिए प्लस प्लस वाला ये प्लस और ये प्लस जोड़ देते हैं अर्थात ऐड कर देते हैं। 5 - 2 4 1 5 -2 आपका आंसर आ गया 3। तो 3 आपका यहाँ पे आंसर हो गया, अर्थात P2 रखने पर आपका आंसर 3 हो गया। अब देखिए जो सेकंड क्वेश्चन है आपका PT इज इक्वल टू 2 + t + 2t² - t³। 2 + t + 2t² - t³। अब देखिए फिर पुनः अर्थात फिर से P0 P1 P2 वैल्यू रख देते हैं इसकी और इसका मान निकाल लेते हैं। तो एक बार P0 रखते हैं, तो P0 हमने रखा है यहाँ पे, तो 2 + t की जगह हम 0 रखा +2 0 का स्क्वायर माइनस का 0 का क्यूब। अब देखिए आपका आंसर क्या आया 2। ये तो आपका 0 हो गया और ये भी आपका 0 हो गया, ये भी आपका 0, अर्थात जो आपका आंसर आया वो हो गया आपका 2। ठीक है, इस प्रकार से आपका P0 में आपका जो आंसर आया वो हो गया आपका 2। अब देखिए 1 से निकालते हैं इसको, 1 से निकालते हैं इसको, तो जब 1 से निकालेंगे इसको तो 2 + t की जगह हम 1 + 2t की स्क्वायर जब 1 का स्क्वायर माइनस का t³ है तो ये भी -1 का क्यूब हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 रखा हुआ, 2 रख देंगे, प्लस का 1 है, प्लस का 2 × 1 अर्थात ये भी 2 × 1 जब 2 ही हो जाएगा, माइनस का 1³ है तो ये भी 1 हो जाएगा। अब देखिए 1 प्लस का है, यहाँ पे माइनस का काट देते हैं और आपका फाइनल आंसर 2 + 2 आपका 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर 4 हो जाएगा, अर्थात P1 रखने पर आपका आंसर जो हो गया 4 हो गया। ठीक है, अब देखिए जब हम P2 वैल्यू रखते हैं, यहाँ पे P2 मान रखते हैं, P2 इज इक्वल टू, यही इक्वेशन पे जब 2 रखते हैं t की जगह पे, तो 2 + 2 अर्थात t की जगह में 2 + 2 t का स्क्वायर अर्थात 2 का स्क्वायर माइनस का t का क्यूब अर्थात 2 का क्यूब। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 + 2 + 2 × 2 = 4 माइनस का 2 दूनी 4 दूनी 8, जब 2 को 3 बार करेंगे तो 2 दूना 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब देखिए 2 + 2 + 4 दूनी 8 माइनस का 8, ये 8 माइन आपका कट गया यहाँ पे। देखिए यहाँ पे आपका 2 + 2 4 हो जाएगा, प्लस 4 दूनी 8 हो जाएगा, -8 तो 8 आपका कैंसिल हो गया, 4 आपका फाइनल आंसर हो गया। इस प्रकार से हम लोगों ने P2 रख के वैल्यू निकाली तो आपका ये आंसर 4 हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया, सॉल्व हो गया। दूसरे का दूसरा आप देखिए थर्ड नंबर ज्ञात कर लेते हैं इसी प्रकार, बहुत नॉर्मल तरीके से, एकदम सिंपल तरीका है ज्ञात करने का और एकदम सिंपल ही तरीके से आपका आंसर भी आ जाता है। देखिए अब देखिए यहाँ पे दिया गया है Px = x³ और हम लोग को वैल्यू क्या रखनी है इस बहुपद में, P0 P1 P2। अब ये वैल्यू यहाँ पे रख देनी है, क्रमशः वैल्यू पुटअप कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए P0 रखते हैं तो आपका 0³ अर्थात 0, P0 से आपका 0 आंसर आ गया। P1 रखते हैं तो 1 का क्यूब अर्थात 1, यहाँ पे 1 आंसर आ गया। P2 रखते हैं तो P2 = 2 का क्यूब अर्थात 2 का क्यूब अर्थात 2 3 बार गुणा 2 का, तो 2 दूना 4 दूनी 8, तो P2 = आपका 8 आंसर आ गया। तो इस प्रकार से आपका थर्ड हो गया। आपका आंसर क्या आया 0, 2 और 8। ठीक है, अब देखिए चौथा नंबर आपका क्या है। चौथा नंबर आपका Px = एक कोष्टक में x - 1 एक कोष्टक में x + 1। देखिए कि ये फार्मूला रखा गया है x - 1 x + 1। मैंने बताया था a² - b² = होता है आपका एक कोष्टक में a - b एक कोष्टक में a + b। ठीक है, तो आप इसको वैसे भी रख सकते हैं, अगर सॉल्व करना चाहे तो सीधे सीधे वैल्यू पुटअप करके रख सकते हैं, लेकिन हमें अगर सिंपल बनाना है क्वेश्चंस को तो हम लोग पहले उस चीज़ में रख लेते हैं। क्या लिख सकते हैं x² - 1। जब इसको फार्मूला के हिसाब से इसको जब ओपन करेंगे तो आपकी यही वैल्यू आ जाएगी, एक कोष्टक में x - 1 एक कोष्टक में x + 1। अब देखिए हमने दिया क्या गया है Px = x² - 1। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है P0 P1 और P2। अब देखिए पहले P0 रख देते हैं यहाँ पे,
तो P0 जब रखेंगे तो 0 का स्क्वायर -1, ठीक है, -1। अब देखिए आपका जब 0 -1 हो गया तो आपका फाइनल आंसर आपका -1 हो जाएगा। जब P1 रखेंगे यहाँ पे तो P1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर मतलब 1 -1 प्लस माइनस कैंसिल, आपका आंसर 0 हो गया। तो जब P1 रखेंगे तो आपका आंसर 0 हो जाएगा। जब P2 रखेंगे इस प्रकार से, जब P2 हम लोगों ने रखा इक्वेशन में 2 रखा तो x हम 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर -1, तो 2 दूना 4 आपका हो जाएगा -1, तो इज इक्वल टू आपका 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा आपका, 3 आंसर हो जाएगा। इट विल बी फाइनल आंसर और इट विल बी लास्ट आंसर आल्सो, ठीक है। ये आपका आज का लास्ट आंसर, लास्ट क्वेश्चन भी है और लास्ट आंसर भी है। अर्थात यहाँ से हम लोग आपका जो पहले के हम लोगों ने 3 क्वेश्चन पढ़े और दूसरे के 4 क्वेश्चन पढ़े, तो इस प्रकार से हम लोग के आज क्वेश्चन 4 3 7 हो गए और हम लोगों ने बढ़िया सिंपल तरीके से इसकी वैल्यूज निकाली। तो थैंक यू सो मच, आप लोग वीडियो जरूर देखिए, फ्रेंड्स के पास शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी चैनल को कीजिए। तो इस प्रकार थैंक यू सो मच, कीप इट अप।